कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में काफ़ी गिरावट आई है और भविष्य में यदि कोरोना की कोई तीसरी वेव आती है या इस प्रकार का कोई अन्य संकट उत्पन्न होता है तो उसमें मुझे विश्वास है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाएगी। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जमुई की स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी, केस काफ़ी बढ़ चुके थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से स्थिति बराबर नियंत्रित होती जा रही है। केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या अब धीरे धीरे कमती जा रही है। हालांकि जो लॉकडाउन की अवधि है उसको छोड़कर बात करें बाज़ार की, तो 4 घंटे का समय दिया गया है बाज़ार करने के लिए लोगों को, लेकिन उस दौरान भी काफ़ी भीड़ बाज़ार में देखी जाती है। बावजूद उसके संक्रमण में तेज़ी से कमी आती जा रही है। आज जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। आप सभी लोगों के माध्यम से हम सभी जिलावासियों को अवगत कराना चाहेंगे कि जमुई ज़िले में जो हाल के दिनों में अगर विगत हम 3-4 दिनों को देखें तो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में काफ़ी गिरावट आई है और ये लगभग 1% के आसपास रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम है। प्रत्येक दिन लगभग हम लोग 3000 से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। यह बिल्कुल सुखद संकेत है। जो भी प्रयास संपूर्ण जिला प्रशासन की टीम के द्वारा किए गए, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए और मीडिया के सहयोग से हमारी आम जनता ने जो इसमें सहयोग दिया, आप सभी का ये प्रयासों का यह परिणाम है और काफ़ी हद तक अब कोरोना के संकट से उबरने में हम लोगों को सफलता मिल चुकी है। और अब जो CCC है हमारा मोहल्ली में और DCSC, उसमें भी जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी घट गई है। ऑक्सीजन की ज़िले में कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और कल जिला परिषद के साथ एक बैठक हुई है जिसमें हम लोगों ने 50 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर और 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्रय करने का सर्वसम्मत से निर्णय लिया है। इसके अलावा माननीय विधायकगणों द्वारा भी अपनी अनुशंसाएँ दी जा रही हैं। इससे ज़िले में ऑक्सीजन का जो क्षमता है उसमें काफ़ी अधिक वृद्धि हो जाएगी और भविष्य में यदि कोरोना की कोई तीसरी वेव आती है या इस प्रकार का कोई अन्य संकट उत्पन्न होता है तो उसमें मुझे विश्वास है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाएगी। और कम्युनिटी किचन ज़िले में सभी प्रखंडों में संचालित हैं। कुल 14 कम्युनिटी किचन संचालित हैं और इसमें लोग नियमित रूप से भोजन कर रहे हैं। मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बेसिक इसमें प्रोटोकॉल है, मास्क के प्रयोग का है, सामाजिक दूरी बनाए रखने का है और साफ़ सफाई स्वच्छता रखने का है, समय समय पर हाथों को धोते रहने का है। और जो जहाँ पर कहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ केस पाए गए हैं तो वहाँ जो कंटेनमेंट जोन से संबंधित प्रोटोकॉल है उसका लोग ज़रूर पालन करें। तो जो बची खुचे कुछ मामले हैं वो भी मुझे विश्वास है कि समाप्त हो जाएंगे और जो नए केसेज हैं वो नहीं आएंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सर अभी भी वैक्सीनेशन के प्रति कम जागरूकता है, लोग लेना नहीं चाह रहे हैं सर, उसके लिए क्या कदम से उठाएंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग माइकिंग भी करा रहे हैं। इसके अलावा जो 18 से 44 वर्ष के जो आयु वर्ग हैं उसमें लोगों के जो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा था उसको सॉल्व करने के लिए मैंने सभी BDOs को निर्देश दिया है कि प्रत्येक पंचायत में जो हमारे प्रखंड में डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनको नियुक्त किया जाए और वहाँ जा कर के जितने भी 18 से 44 आयु वर्ग के लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर दें ताकि उन्हें अगले दिन का स्लॉट मिल सके और वहाँ पर अपना वैक्सीनेशन करा सकें। इसके अलावा गाँव में सर पिछले दिनों कैंप लगाया गया था, लोग वैक्सीन ले भी लिए, उसके बाद फिर दूसरी डोज मिलनी थी लेकिन अभी तक मिली नहीं। थोड़ा सा जो वैक्सीन का सप्लाई चेन है, देखिए उसमें कभी कभी इशूज आ जाता है तो उस वजह से कतिपय कारणों से कभी कभी विलम्ब होता है, लेकिन ऐसा कोई विशेष समस्या नहीं है। आज जो है देर रात्रि में वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में आने की संभावना है, तो आगामी 2-3 दिनों में जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है वो पूरी की भांति तेज़ी पकड़ लेगा। वेंटिलेटर अब तक बंद है सर, पीएम केयर फंड से जो आया था और अब तक वो पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या? देखिए, वेंटिलेटर के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगी कि हम लोगों ने भी 2 बार विज्ञापन निकाला, राज्य स्तर से भी विज्ञापन निकाला गया, परंतु अभी तक कोई वैसा किसी व्यक्ति ने अप्लाई ही नहीं किया। हम लोगों का प्रयास होगा, हम लोग एक बार और विज्ञापन निकालेंगे और आशा करते हैं कोई अभ्यर्थी अगर योग्य मिलेंगे जब तभी इसका संचालन हो पाएगा। सर, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो लोग सर किस तरह से सर वैक्सीन लेंगे, क्योंकि स्लॉट तो सर ऑनलाइन ही बुक हो रहा है। वही मैंने आपको बताया कि जो 18 से 44 आयु वर्ग हैं, पहले इसमें मैं 2 चीज़ों से आपको अवगत कराना चाहूँगा। पहले जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जैसे 45 वर्ष में ऑफलाइन प्रक्रिया है, ऑन स्पॉट जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए, तो 18 से 44 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था लगभग हो चुकी है। हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही रोल आउट हो जाएगी, तो ये समस्या ही स्थायी रूप से ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा कि
इस समस्या को तात्कालिक रूप से सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सभी प्रखंडों में जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ प्रत्येक पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर को बोला है, जो स्थानीय जो पंचायत हमारा भवन है वहाँ रहते हैं, RTPS सेंटर है पंचायत लेवल पर, वो अपना जाएंगे और 18 से 44 वर्ष के जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं उनका वो रजिस्ट्रेशन कराने में फैसिलिटेट करेंगे, ताकि उनको नेक्स्ट डे का स्लॉट मिल सके और वहाँ पर उनका वैक्सीनेशन हो सके। सर, वैक्सीनेशन को लेकर के कंफ्यूजन है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद और सेकंड डोज में जो डिफरेंस है 84 डेज़ का या फिर 42 डेज़ का, उसको लेके कंफ्यूज हैं लोग कि 1 महीने के बाद लेना है या फिर 84 डेज़ के बाद लेना है, उसको लेकर के हम लोग प्रेस नोट आज जारी कर देंगे और इसको जो है बिल्कुल हम लोग क्लियर कर देंगे कि क्या है और क्या स्थिति है, जो लोग पहले लिए हैं उनको किस तरीके से करना है, इसको आज बिल्कुल हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से तो कर देंगे और एक हम वॉइस मैसेज भी सोशल मीडिया के माध्यम से दे देंगे ताकि लोगों को इस चीज़ में बिल्कुल क्लैरिटी रहे। सर, जो ऑक्सीजन प्लांट जो लगाने की प्रक्रिया जमुई में थी वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा और किनके निर्देश पे यहाँ लगाया जा रहा है? ऑक्सीजन प्लांट जो लगाने की बात थी, इसमें टेक्निकल सपोर्ट के लिए पार्थ एजेंसी है और काम CPWD के द्वारा किया जाएगा। CPWD के अभियंतागण द्वारा भी विजिट कर लिया गया है, पार्थ एजेंसी के लोगों द्वारा भी विजिट कर लिया गया है और जिस प्रकार से CPWD के अभियंता के द्वारा बताया गया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 से 1.5 महीने में काम पूर्ण हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि 1 से 1.5 महीने में काम पूर्ण हो जाना चाहिए। ये सब चल रहा था वॉक इन इंटरव्यू जो मेडिकल अफसर के लिए चल रहा था, उसमें उसकी क्या स्थिति कर रही है? जैसा अभी आप अवगत हैं कि कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने 6 चिकित्सा पदाधिकारियों को कार्य करने हेतु पत्र दिया था और उसके बाद प्रक्रिया चल रही है। जो जो विभिन्न डेट्स पर लोग आएंगे वो रीता सूची का निर्माण किया जाएगा और तदुपरांत उनको जो भी जिस स्थान पर कार्य करना है उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। तो यह प्रक्रियाधीन है। हम लोग चिकित्सा अधिकारियों को ले रहे हैं और साथ में हम लोग कुछ LT को भी लेंगे। तो जो भी कोविड के ट्रीटमेंट के लिए और सैम्पलिंग के लिए अतिरिक्त मैन पावर की आवश्यकता है, स्टेट के द्वारा हम लोगों को लागू किया गया है, हम लोग उसको ज़रूर पूरा करेंगे। सर, जैसा कि देखा गया दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक रही, संभावना तीसरी लहर के लिए जताई जा रही है, तैयारियां कैसी रही अब तक और आगे के लिए फिर क्या सोचा जा रहा है? तीसरी लहर के लिए हम लोगों ने कल बैठक की थी और मैंने निर्देश दिया है कि 200 बेड का DCHC पहले से इस बार हम लोग प्लान करके रखेंगे और चूँकि विभिन्न जो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र के बड़े लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा यह संभावना बताई गई है कि शायद पेडियाट्रिक वार्ड की भी ज़रूरत पड़े। तो हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि कम से कम 100 बेड की क्षमता वाले पेडियाट्रिक वार्ड की भी हम लोग व्यवस्था अलग से रखें। और ऑक्सीजन को लेकर के सभी तरफ से प्रयास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आगामी 1-1.5 महीने में हमारी इतनी क्षमता हो जाएगी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। संक्रमण सर गांव तक अब जा पहुंचा है। अभी तो हम लोग शहर की बात कही, बहुत तरह की बात हुई। गांव के लिए सर क्या किया जा रहा है? जो अन्य प्रखंड हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, उन जगहों के लिए सर क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण की बात है, मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि वहाँ संक्रमण दर 1% से भी कम है और जो 1% है वो प्रायः उन जगहों पर पाया गया है जहाँ पर शादी समारोह में लोगों ने कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। उसी वजह से कुछ विशेष पॉकेट्स में अधिक मात्रा में केस पाए गए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई वैसी विशेष चिंता की बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, मास्क वितरण का कार्य किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर केस निकल रहे हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का भी कार्य किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विशेष ऐसी चिंता की बात है। तो ये थे हमारे साथ जमुई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, बता रहे थे क्या स्थिति है ज़िले की, कैसे क्या किया जा रहा है। काफ़ी कुछ किया जा रहा है, शहर के लिए भी किया जा रहा है, प्रखंडों के लिए भी किया जा रहा है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों और गाँव के लिए भी किया जा रहा है। तीसरी लहर के बारे में भी उन्होंने बात की, संभावना जो जताई जा रही है कि तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है, उसको लेकर के भी उन्होंने बहुत कुछ बात कही है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद। तो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में काफ़ी गिरावट आई है और भविष्य में यदि कोरोना की कोई तीसरी वेव आती है या इस प्रकार का कोई अन्य संकट उत्पन्न होता है तो उसमें मुझे विश्वास है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाएगी।